घर के द्वार पर ओम लिखने से क्या लाभ होता है, सुनकर दंग रह जाएंगे। तो सुनते हैं महाराज जी से ये कहानी। हमारे यहाँ ओम की बड़ी महिमा है। आप लोग कोई भी नया घर बनाते हो तो घर में स्वास्तिक भी बनाते हो, श्री भी बनाते हो और ओम भी बनाते हो। बोलो हाँ। हमारे हर मंदिरों में ओम है, ओमकार कहते हैं। हमारे यहाँ शिव जी 12 ज्योतिर्लिंग में नर्मदा जी के किनारे एक ज्योतिर्लिंग बैठे कहाँ है? ओमकारेश्वर में। एक पूरा पर्वत है ओम के आकार का। बोलो हाँ, है कि नहीं? ओमकारेश्वर कहते हैं उन्हें। समझ में आई? तो क्या समझ में आई? कि ये ब्रह्मा, ये विष्णु, मतलब हरि हर योर न भेदः, हरि और हर, नारायण और शंकर में कोई भेद। ये प्रणवाक्षर के मध्य व्यवहार 3 का है। सृष्टि उत्पन्न करनी है तो ब्रह्मा, पालन करना है तो विष्णु, संहार करना तो शिव। ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। परंतु ये तीनों तत्व आप गाते हो। आप आरती तो सब गाते हो, क्यों समझ नहीं पाते ना चीजों को? समझ में आ रही है बात? ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। तो आप लोग समझो इन छोटी छोटी बातों को। छोटी छोटी बातों को ना समझने के कारण बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता सनातन में कि भाई भगवान, सनातन में तो इतने सारे भगवान हैं, ऐसा लोग मान लेते हैं अज्ञानवश। जबकि कोई ऐसी कंफ्यूजन है नहीं हमारे यहाँ। लेकिन अब जो नहीं जानता कुछ भी उसको तो है ही है। क्यों जी? बात समझ में आई? तो भगवान बिनु पग चलहि, सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा। पार्वती जी से शंकर जी कहते हैं, देवी जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। कभी वो राम बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं। सुनो, द्वारपाल, एक बार क्या हुआ कि भगवान को अवतार क्यों लेना पड़ा, उसका कारण बता रहे हैं। एक बार क्या हुआ, जय और विजय 2 द्वारपाल थे भगवान नारायण के। जय और विजय उनका नाम था। एक दिन क्या हुआ, संत लोग आ गए तो भगवान का दर्शन, सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषि आए। बोले हमें भगवान नारायण से मिलना है। तो द्वारपाल तो अपने अभिमान में, एक खड़े रहो, हमारे भगवान अभी नहीं मिलेंगे, चलो। संतों ने कहा भाई भगवान ने कह रखा है कि संतों को कभी भी अंदर आने दो, पर द्वारपालों ने नहीं जाने दिया। द्वारपाल कहते ना, मंत्री जी का ड्राइवर ज्यादा घमंड दिखाता है। तो चल पड़े ऋषि, अंदर जाने लगे तो द्वारपालों ने रोका नहीं। तो ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम बताओ, भगवान के द्वार में रहकर भी तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है, कुछ समझ नहीं रखते हो कि जब भगवान ने कह रखा है कि साधु संतों को रोका ना करो, कभी भी आ सकते, तुम कौन होते हो रोकने वाले? तो संतों ने श्राप दे दिया, जाओ जय विजय, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाओ। जब बाहर शोर शराबा देखा तो भगवान दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ? बोले प्रभु ये घुसने नहीं दे रहे अंदर, कह रहे हैं कि आप शयन कर रहे हैं। मैया शयन कर रही हैं, देखो भगवान वहां शयन कर रहे थे, मैया यहां शयन करने लग गई हमारी माँ। मैया राम राम। तो द्वारपाल जो हैं भगवान को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। भगवान आए, क्षमा मांगी संतों से, प्रभु क्षमा कर दो, हमारे द्वारपालों से गलती हो गई, इन्होंने आपका अपमान कर दिया,
अब द्वारपाल चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमें तो श्राप मिल गया, कह रहे हैं राक्षस बनोगे। भगवान बोले चिंता ना करो, तुम 3 बार राक्षस बनोगे तो तुम्हारे लिए हम 4 बार अवतार लेकर के आएंगे। वही राक्षस जय विजय राक्षस बने, पहली बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो भगवान हिरण्यकश्यपु के लिए नरसिंह बने और हिरण्याक्ष के लिए वाराह अवतार लिया, तो 2 अवतार। फिर वही दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने जय विजय, तो रावण कुंभकर्ण बने तो उनको मारने के लिए भगवान राम बने। फिर तीसरी बार द्वापर में वही जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र बने, तो भगवान शिशुपाल और दंतवक्र को मारने के लिए कृष्ण अवतार लेकर के आए। तो ये भगवान जय विजय को श्राप मिला था संतों का राक्षस बनने का, उसी के कारण भगवान को अवतार ले लेकर के आना पड़ा। तो रावण के लिए भगवान को क्यों आना पड़ा? क्योंकि रावण कौन है? भगवान का भक्त ही है। ये पहले भगवान के द्वारपाल थे, फिर ये रावण कुंभकर्ण बने, तो ये भगवान के अपनी लीला थी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। विप्र श्राप ते दूनऊ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। ये सब राक्षस बने और राम जी ने फिर इनका उद्धार। तो एक बार राम को जय विजय के कारण प्रभु को राम बनकर आना पड़ा। फिर एक बार कश्यप अदिति तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। कश्यप और अदिति, एक बार कश्यप और अदिति माता ने तपस्या की और यही कश्यप अदिति कौशल्या और दशरथ बने। इन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि आप हमारे पुत्र बनकर आओ। तो भक्त यदि ये वरदान चाहता है, अच्छा एक काम करो, आप तपस्या करो घोर और कहो कि हे नारायण, हे प्रभु, हम आपको पुत्र रूप में चाहते हैं, तो बताओ भगवान को आपको पुत्र बनकर के आना पड़ेगा कि नहीं? तो एक बार की पूरी लीला तुम्हारे लिए सेट करनी पड़ेगी। तो जो जो भक्त भगवान को इस रूप से पुकारे भजे, उनके लिए भगवान आए। तो कश्यप अदिति के लिए एक बार भगवान आए राम बनकर। तो राम जन्म के हेतु बने का, भगवान राम की लीला तो वही है, पर बार बार राम आते हैं, बार बार लीला करते हैं। कोई एक बार राम थोड़ी आए, कई रावण हैं, कई रावणों की कथा है, अभी आप सुनेंगे आगे। तो एक कल्प, देखो कल्प कल्प की बातें हैं। एक बार कश्यप अदिति के लिए भगवान को आना पड़ा और एक बार तो गजब हुआ, नारद श्राप। ये शंकर जी समझा रहे हैं माता पार्वती, सुनो, एक बार आपके गुरुजी ने श्राप दे दिया था भगवान को, तब उन्हें राम बन के आना पड़ा। नारद श्राप दीन है एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। एक बार क्या हुआ, जलंधर नाम का वृंदा के पति जलंधर पंजाब में एक शहर भी है जालंधर, क्या नाम है उसका? जलंधर। वहां पर वृंदा रहा करती थी, जलंधर वहीं का था। तो वृंदा बड़ी पतिव्रता थी, परंतु पत्नी के प्रभाव से ये राक्षस अपना गलत यूज करता, सताता लोगों को। तब भगवान शिव से जलंधर का युद्ध हुआ, पर मरता ही नहीं। तब भगवान विष्णु आए और वृंदा के पातिव्रत धर्म को जलंधर बन के वृंदा के पास गए और उसके संग रहे। जब वृंदा को पता चला कि ये तो भगवान नारायण विष्णु है और ये देखो मेरा पातिव्रत बिगाड़ने आए, तो श्राप दे दिया, जाओ तुम पत्थर के हो जाओ। तब भगवान शालिग्राम बन गए और तुलसी बोली कि अब मैं आपकी पत्नी बनकर सदा रहना चाहती हूं। तो वही वृंदा तुलसी बनी जो सदा शालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ी रहती है ना। शालिग्राम भगवान के ऊपर
कौन चढ़ता? तुलसी महारानी। ये तुलसी कौन है? पिछले जन्म की वृंदा। भगवान को श्राप दे दिया इन्होंने, जाओ पत्थर के हो जाओ। तब से शालिग्राम बन गए। तो शालिग्राम भगवान तुलसी के श्राप से बने। इसलिए सभी सनातनियों के घर में शालिग्राम भगवान तो होने ही चाहिए। शालिग्राम भगवान आपके घर में नहीं है मतलब आपका घर घर नहीं है। आपके घर में तुलसी नहीं है, शालिग्राम जी नहीं है और गौ माता नहीं है तो आपका घर शमशान है। वह घर घर नहीं है, हैं? गौ माता नहीं है, चलो होनी चाहिए, तुलसी तो होनी चाहिए। या तो तुलसी हो या तो शालिग्राम, तीनों हो तो बढ़िया है, पर तीन नहीं है तो कम से कम तुलसी और शालिग्राम जी तो हो। आजकल लोगों ने मंदिर में प्लास्टिक के भगवान जी रखने का युग प्रचलन चल रहा। फाइबर के भगवान, गोपाल जी फाइबर के, मैया है वो फाइबर के ठाकुर। अरे भगवान क्या हो गया तुम्हारी अक्कल को? जो मंदिर में पूजा की जाती है तो धातु के ठाकुर गोपाल जी होने चाहिए। धातु के होने चाहिए, अष्ट धातु हो या पीतल हो, सोना हो या चांदी हो। प्लास्टिक के भगवान मंदिर में नहीं। प्लास्टिक की कोई आकृति सुंदर है, आप तस्वीर है रख दो, दर्शन कर दो कहीं, मंदिर में नहीं। अब प्लास्टिक के भगवान है तो प्लास्टिक धो धो के पियोगे? गोपाल जी होने चाहिए। जो परंपरा है ना उन्हें ना बिगाड़ो। आज प्लास्टिक का युग है तो उन्हें भगवान भी प्लास्टिक के बना दिए। थोड़ा तो अक्ल हो, पर क्या करें। शालिग्राम जी होने चाहिए सबके घर, और शालिग्राम जी गंदगी से ही निकलते हैं। शालिग्राम जी जानते हो? शालिग्राम जी की पूजा पुरुषों को करनी चाहिए, गोपाल जी की पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। आप स्त्रियां सबकी पूजा कर सकती हैं, पर शालिग्राम जी की पूजा पुरुष करे। क्यों? क्योंकि तुलसी वृंदा माता ने कहा कि प्रभु आज से आप किसी स्त्री की पूजा स्वीकार मत करिए। तुलसी ने यह वरदान मांग लिया कि हे प्रभु आप किसी स्त्री की पूजा को स्वीकार ना करिए। इसलिए शालिग्राम भगवान, अब कोई स्त्री पूजा करे शालिग्राम जी की तो वो पाप नहीं है, पर भगवान उस पूजा को स्वीकार नहीं करते। इसमें भी तुलसी जी ने, वृंदा ने वरदान मांग रखा है, क्योंकि तुलसी जी को लगता है कि आज ये हमारे पति हैं, कोई स्त्री इन्हें छुए और कहीं ये उनसे उनकी तरफ ना चले जाएं। तो जैसे आप लोग अपने पति को बचा के रखती हो पराई औरतों से, क्योंकि पड़ोसन बिल्कुल आंखें फाड़े बैठी है तुम्हारे पति को देखने के लिए, नहीं, ऐसे ही जैसे आप अपने पति को पराई स्त्री से बचा के रखती हो, ऐसे तुलसी माता भी अपने पति शालिग्राम जी को पराई स्त्री से बचा के रखना चाहती, इसलिए किसी स्त्री की पूजा स्वीकार नहीं है। इसलिए शालिग्राम जी की पूजा स्त्रियां नहीं करती, पर शालिग्राम जी होने सबके घर में चाहिए। पति करे, बेटा करे। अब प्रश्न खड़ा है कि किसी के बेटा भी ना हो, पति भी ना हो, और शालिग्राम जी तो फिर स्त्री ही ना करेगी। उस हालात मजबूरी में देखो फिर ठीक है, वरना कहीं मंदिर हो आसपास तो वो शालिग्राम जी आप मंदिर में दे सकते हैं। हाँ? समी का पेड़ तो हो, कोई दिक्कत नहीं। समी, तुलसी, बिल्वपत्र, इनका होना शुभ है। तो जलंधर रावण बन गया। अब ऐसे वृंदा को भगवान ने स्वीकार किया, जलंधर रावण बना। फिर उस जलंधर नाम के रावण को मारने के लिए राम को अवतार लेना पड़ा। ऐसे सोचो कितने रावण हैं। जय विजय रावण बने, जलंधर रावण बना। एक बार नारद जी का मन एक स्त्री में चला गया, तो शिवगण को नारद जी ने श्राप दिया, वो शिवगण जाके रावण बने। ये कथा हम आपको सुनाएंगे कल विस्तार से, कि एक बार नारद जी का भी मन हुआ कि मैं विवाह कर लूं। नारद जी भी विवाह करने का मन बनाए। फिर क्या क्या हुआ हम आपको सुनाएंगे। बस आपसे ये कहेंगे कि भगवान की हरि अनंत हरि कथा
अनंता। तो भगवान ने जलंधर जब रावण हुआ तब जलंधर का उद्धार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। नारद जी का मोह भंग किया भगवान ने, नारद जी पर कृपा की। इसके बाद एक और प्रताप भानु नाम का एक राजा, श्राप के कारण रावण हुआ और फिर रावण का उद्धार करने प्रभु आए। ऐसे अनेक अनेक चर्चाएं हैं भगवान के अवतार की। भगवान क्यों आते हैं? जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। तब तब भगवान विविध अवतार लेते हैं और यहाँ पर लीला करते हैं आकर के। प्रिय भक्तों, जब जब धर्म की हानि, धर्म की हानि किसे कहते हैं? माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। कलयुग आएगा तो कलयुग में क्या होगा? माँ नहीं मात। कलयुग के लोग अपने माँ बाप को नहीं मानते, माँ बाप की पूजा नहीं करते, माँ बाप का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते। जब माँ बाप का आदर नहीं करोगे तो यही तो धर्म की हानि है। इसलिए खूब माँ बाप का आदर करो, माँ बाप की सेवा करो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें भक्तों के साथ।